दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आर्यन खान के बारे में जो पिछले साल जो उनके ड्रग्स के मामले में उनको गिरफ्तारी हुई थी और जो आज तक उनकी यहाँ पे जो पेशी चल रही थी उसका एनसीबी ने अब क्लीन चिट दे दिया है उनको। अब हम पूरी देखेंगे डिटेल्स कि एनसीबी की डिटेल क्या उनको त्रुटि पाई है, उसके बाद समीर वानखेड़े का अब क्या होगा, उनके यहाँ जो उन्होंने इंक्वायरी की थी, जो उन्होंने जांच की थी, उनको वहाँ पे क्या मिला कुछ नहीं मिला, वो हम सब देखेंगे इस वीडियो में। आखिर तक बने रहना। बट इससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा नहीं। मैं दोस्तों यार आपसे मैं पहले एक माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे मुंह में छाले हैं, इसलिए कुछ प्रोनाउंसिएशंस कुछ अच्छी तरीके से नहीं होंगे, तो प्लीज़ आज समझ लेना। वेल, अब बात है दोस्तों, आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी, जो कि क्लीन चिट दे दी है दोस्तों। जो एनसीबी का कोर्ट था उन्होंने अभी उनको आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी है। क्लीन चिट देते वक्त जो एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर थे संजय सिंह, उन्होंने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि उनको जो कुछ प्रूफ था उसके अगेंस्ट, आर्यन खान के अगेंस्ट और कुछ और 6 लोग ऐसे उनके अगेंस्ट उनको कुछ प्रूफ नहीं मिला है। उसी तौर पे उनको अब क्लीन चिट दे दिया गया है। तो दोस्तों अब हम आते ये जो था, जो अभी जो आर्यन खान का जो मामला था, वो मामला क्या था एक्चुअली दोस्तों। पिछले साल 2 अक्टूबर 2021 में, उस दिन जब एनसीबी की रेड पड़ी, जो उनको एक इंफॉर्मेशन मिली थी, उसके तौर पे उन्होंने रेड डाली थी। जो कार्डियाला जो क्रूज़ था, वो क्रूज़ मुंबई से मतलब मुंबई से गोवा जा रहा था। तो उस क्रूज़ में जो पार्टी चल रही थी, और उस क्रूज़ में जो थे कुछ लोग, और उसमें आर्यन खान भी थे और उसके फ्रेंड। तो रेड डालते वक्त उनको यहाँ कुछ ड्रग्स का मतलब ये मिले, और जब उनको गिरफ्तारी हुई उस वक्त तो उसको जो टेस्ट किए गए ब्लड टेस्ट, जो कि न्याय वैद्यकीय अधिकारी मतलब जो उनके एनसीबी की जो ब्लड टेस्ट की मतलब प्रयोगशाला है उन्हीं के इतिहास, तो उनमें जो कुछ पाया गया था ड्रग्स, वो उस वक्त बताया गया था। वेल, ये थी उसकी जानकारी। वेल, उस वक्त उनको जो मिलना था दोस्तों, एक 5 GM एमडी मैंने मेफेड्रॉन 5 ग्राम का एमडी मिला था। उसके बाद 13 ग्राम की कोकेन, उसके बाद 21 ग्राम का चरस, और 22 टैबलेट जो कि MDFM, जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे उसका फुल फॉर्म। वेल दोस्तों, इतना कुछ ड्रग्स का मामला उनके पास मिला हुआ था, और जो कि और कैश भी मिली थी 1,33,000 की। वेल, उसके बाद उन सभी की दोस्तों, उस क्रूज पर आर्यन खान के साथ और कुछ 8 लोग थे उस क्रूज में, और ऐसा बताया था अमली पदार्थ जो 8 लोग थे उनके यहाँ मतलब अमली पदार्थ के प्रतिबंध के तहत उनको यहाँ एक गुनाह दाखिल किया गया था उनके साथ। उसके बाद दोस्तों हम देखते उस जो 8 लड़के थे, मतलब सब लड़के लड़कियाँ, उनमें से कुछ अरबाज मतलब कुछ थे दोस्तों, बताता ऊपर के, वो कुछ थे अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, नूपुर सारिका, स्मित सिंह, उसके बाद गोविंद चोपड़ा, मोहक जसवाल और विक्रांत छोकर, ऐसे कुछ 8 लड़के उनको मिले थे। वेल दोस्तों, और जो थे उस 8 लोगों में उनको इंक्वायरी चली, जांच चली, जो आप लोगों को मालूम ही होगा कि पिछले साल जो न्यूज़ में हर वक्त चल रही थी। मैं उसको बारे में कुछ ज़्यादा बताऊंगा नहीं, शायद आपको मालूम होगा, यही चल के मैं आपको बताता हूँ। वेल दोस्तों, अब हम बताते हैं उसके जो ऑफिसर से दोस्तों, जो एनसीबी के अभी डायरेक्टर ने उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। उनका कहना था कि ये जो व्हाट्सएप के तौर पे जो उनको डेटा मिला हुआ था, उस डेटे में जो प्रूफ उनको एक्चुअली में नहीं मिल पाया है, इसी तौर पे उन्होंने बताया कि उसे इस मामले से क्लीन चिट दे दिया गया है, क्योंकि जो व्हाट्सएप पे जो डेटा था और उसके जो प्रूफ मिलने वाले थे वो उनको नहीं मिला, और जो कि बताया जाता था कि जो इंटरनेशनल इशू इसमें हो सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल कुछ हस्तियों का भी नाम हो सकता है, ऐसा कुछ उनमें भी कुछ भी नहीं पाया गया है। वेल दोस्तों, ये थे। उसके बाद तो दोस्तों, जब एक्चुअली ये वैसा हुआ था कि जब वेल दोस्तों, जब ये जो हादसा हुआ, मतलब उसके बाद तो जो
एनसीबी थी, उन्होंने उसके जो केस के 3 भाग किए थे, 3 पार्ट किए हुए थे। जो पहला पार्ट था दोस्तों, उनमें मुंबई एनसीबी के दाखिल किया हुआ जो गुना था और उसकी जांच, मुंबई एनसीबी की जो दाखिल किया गया गुना और उसकी जांच। उसके बाद सेकंड पार्ट था कुछ इश्यूज, और उसमें कुछ उनको मिला कुछ इश्यूज और इरेगुलरिटी के सामने आने पर एसआईटी ने संजय सिंह के डायरेक्शन में इस कार्रवाई को आगे अंजाम दिया था। और जो तीसरा था दोस्तों, तीसरा था विजिलेंस इशू। एक्चुअली विजिलेंस इशू में ऐसा होता कि इस केस के सभी रिलेटिव्स पर्सन में जो इंक्वायरी करने के बाद कुछ प्रूफ कलेक्ट किए गए थे, जो विजिलेंस सोचते हैं इस चीज़ में। वेल दोस्तों, जब ये संजय सिंह ने जो उनकी इंक्वायरी की तो उनमें इनको ऐसा जो मतलब 14 जो एक्यूज थे उनके अगेंस्ट जो मतलब केस फाइल की गई थी, उनमें से जो कुछ 6 लोग थे, 6 लोग उनके अगेंस्ट कुछ भी प्रूफ नहीं मिल पाया। तो वही मतलब सोचो कि अभी मैंने बताया कि इस केस में जो 6 लोग थे, उस 6 लोग में आर्यन खान भी था। आर्यन खान, आदिन शुक्ला, गोपाल नंदन, समीन साइमन, उसके बाद भास्कर अरोरा और मानव सिंघल, ऐसे 6 लोग थे। उनको इस केस से बाइज्जत बरी कर दिया है, बरी माने क्लीन चिट दे दिया है, जो आपको समझ में आए ओ। वेल दोस्तों, एक्चुअली मैं पढ़कर बता रहा हूँ, क्योंकि पढ़कर क्या है कि उसमें जो डेटा है दोस्तों, कुछ इधर उधर कुछ गलत हो गया तो शायद मुझे अच्छा नहीं लगेगा आपको, तो इसलिए मैंने डिटेल्स लिखे हुए थे, डिटेल्स से भी इसके तौर पर मैं बता रहा हूँ दोस्तों। और जो इशू था दोस्तों, हाँ, अब आते हैं दोस्तों उसके एनसीबी तरफ से, जो एनसीबी वालों की तरफ से ना दोस्तों, ऐसे कुछ 10 वॉल्यूम के 6000 पेजेस में जो आरोप पत्र था, मतलब जो था वो भेजा हुआ था कोर्ट को, जो एनसीबी का कोर्ट था उनको। वेल दोस्तों, इन केस के मामले में जो समीर खान को पूछा गया था कि समीर खान को कि अभी तो वो इस पद पे नहीं है, उनको हटा दिया गया है, तो उनको जब प्रेस मीडिया ने कहा कि आपको इस क्लीन चिट देने के बारे में आपका क्या कहना है, तो समीर खान ने क्या कहा होगा दोस्तों, एक्चुअली उन्होंने कहा कि अभी वो कुछ बोलने में कुछ नो कमेंट्स करके उन्होंने टाल दिया था, और उसके बाद उन्होंने यही कहा था कि वो जो है अभी उस पद पे नहीं है, जो उस पद पे है आप उनसे जाके क्वेश्चन कीजिएगा। वेल, उन्होंने कुछ आंसर तो नहीं दिया है। तो दोस्तों, अभी समीर वानखेड़े का क्या होगा? वेल, अभी देखते दोस्तों, समीर वानखेड़े के ऊपर जो स्ट्रिक्टली कुछ केंद्रीय मंत्रालय ने जो कुछ उनको अगेंस्ट कार्रवाई करने की एक दे दी उन्होंने नोटिस, जो कि एक्चुअली ये जो थे दोस्तों समीर वानखेड़े IRS थे, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में। तो उसी तौर पे तो गृह मंत्रालय अमित शाह के डिपार्टमेंट ने, उन्होंने अर्थ मंत्रालय उनको बताया कि उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और दोस्तों, कार्रवाई करते वक्त ऐसा पाया गया है जो कि संजय सिंह ने भी, जो उनके बाद उन्होंने उस जांच अपने हाथ में ली थी, उन्होंने उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ, मतलब बहुत सारी गलतियाँ पाई गई है। वेल, मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ गलतियाँ, बहुत सारी गलतियाँ थी, उन्होंने बताया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका। वेल दोस्तों, जो समीर वानखेड़े की जो मतलब जो टीम थी, उनके बहुत सारी गलतियाँ मिली, जो कि संजय सिंह की जो टीम है उन्होंने बताया कि उनमें से जो इंक्वायरी की गई थी, जांच की गई थी, बहुत निकृष्ट दर्जे की, मतलब बहुत लोअर क्लास की, मतलब उन्होंने जांच की हुई थी। उसके बाद जो समीर वानखेड़े ने जो कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट किया था जॉब पाने के बाद, उसमें भी फ्रॉड निकला है। एज अ प्रूफ के तौर पर, जैसे कि नवाब मलिक ने, जो एनसीबी के नेता और मिनिस्टर थे, फिलहाल तो वो अभी जेल में है, तो उन्होंने एक प्रूफ दिखाया था, और उसके प्रूफ के तौर पे पक्का भी हो चुका है कंफर्म कि उन्होंने ऐसा फ्रॉड कास्ट सर्टिफिकेट जारी करके उन्होंने एक नौकरी हासिल की थी। उसके बाद दोस्तों, जो सूत्रों की माने, मतलब सूत्रों की जो इन्फॉर्मेशन मिली, उनकी माने तो समीर वानखेड़े के अंडर में जो टीम थी उसमें बहुत सारी गलतियाँ मिली, बहुत सारी गलतियाँ ऐसे है कि जो इंक्वायरी के वक्त कुछ गलतियाँ हुई, इंक्वायरी करते तो भी गलतियाँ हुई। उसके बाद जब रेड डालते हैं दोस्तों, एनसीबी या फिर कोई भी अगर रेड डालते हैं ना, तो उसमें वीडियोग्राफी का इस्तेमाल किया गया नहीं था।
फ़िलहाल उस वक्त वीडियोग्राफी करते ऐसा कुछ मैंने सुना है, बट उन्होंने उसका इस्तेमाल भी नहीं किया हुआ था। तो उसमें ऐसा पक्का मतलब कन्फर्मेशन नहीं होता कि उन्होंने जांच ठीक तरीके से की है या फिर कुछ अलग अलग तरीके से। उसके बाद दोस्तों जो चीज़ें उस रेड के वक्त मिली, जो चीज़ें कुछ मिली, तो उसके जांच करते वक्त बहुत सारी गलतियां पाई गई थी। ठीक है, उसके बाद वो जो था दोस्तों, साथ ही आर्यन खान के मोबाइल में से जो कुछ डेटा उनको इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी इंक्वायरी के वक्त, तो उससे भी ऐसा कुछ प्रूफ नहीं हुआ था कि उन्होंने उसका इन्वॉल्वमेंट था उस केस में। फिर दोस्तों इतनी सारी गलतियां थी, तो संजय सिंह की टीम ने बताया कि इस सारी जांच के बाद जो उनको एक निष्पन्न होता है कि उसमें आर्यन खान और जो 6 लड़के थे उनका उस केस में कुछ संबंध नहीं है। वेल दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेशंस थी आज की। अब देखते आगे क्या होता है, कुछ नहीं, बट इसी इन्फॉर्मेशन के साथ आप बने रहना। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करने से एक स्फूर्ति और इंसान मतलब ऐसा स्फूर्ति मिलती है अगला ऐसे वीडियो डालने में। वेल दोस्तों, जो भी मैंने आपको डिटेल्स बताई दोस्तों, ये मेरे मतलब सब डिटेल्स मतलब एज ए लिख के मैंने बताई है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा छोप छाप या फिर ऐसा कुछ है नहीं। जो इन्फॉर्मेशन जो SIT की टीम जो डायरेक्टर ने दिया हुआ है उसी तौर पे मैंने आपको बताया है। उसमें ऐसा कुछ मेरा मामला या फिर मैंने कुछ जो है फेंक फाक या फिर कुछ गलत तरीके से बताया, अगर बताया होगा तो प्लीज़ माफ़ कर देना, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहना और जुड़े रहना और आपका प्यार देते रहना। तब तक के लिए मिलते दोस्तों, जय हिंद एंड हैव अ नाइस डे।